श्री राम जय राम जय जय राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी को मंगशिर नवमी की बधाई। आज मेरी दादी का जन्मोत्सव है, तो दादी का जन्म दिन की बधाई। रानी सती दादी सभी पर कृपा बनाए रखे। इसी भाव के साथ प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं, हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं का आने का। आप विघ्नों को हरण करने वाले हैं, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। आप मेरे भोलेनाथ हैं, आप ही मेरे जगत के पिता परमेश्वर हैं। आपके ही रूप अनेक हैं, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। हे गजानन, आप दसों दिशाओं को विमुक्त करते हुए आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, रायपुर क्षेत्र के समस्त देवी देवता तथा इस सोसाइटी में विराजमान शिव परिवार का आह्वान करता हूं तथा वामन देव, विष्णु भगवान और वामनावतार बलराजा बलि को भी याद करता हूं। मैं जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता का ध्यान करते हुए विष्णु लक्ष्मी जी का आह्वान करते हुए समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए मैं अपनी कुल देवी केशर सती माता का आह्वान करते हुए तथा मैं अपने पितर पितरानी को नमन करते हुए उनका आह्वान करते हुए तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूं तथा उनके कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोतुत्मनो उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए, सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं गुरुदेव से आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और यही कहूंगा, गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं। गुरु हैं तो सभी प्रकार के रूपों में ईश्वर है। गुरु ही माध्यम है, गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो हे गुरुदेव, आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देता हूं और देता रहूंगा। उनकी प्रेरणा से मैं 18 पुराण बाबा के समक्ष सेवा अर्पण कर रहा हूं। मैं यहाँ के विराजमान शिव महापरिवार का आह्वान करता हूं तथा भोलेनाथ मैया पार्वती से गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं तथा स्कंद कुमार, स्कंद देव कुमार, कार्तिकेय, गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, अमोद प्रमोद सभी से निवेदन करता हूं। कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं, लक्ष्मी जी महारानी से अनुरोध करता हूं, इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। काल हर दुख हर दारिद्र्य कष्ट हर हर माते। कल हम लोगों ने बहुत उत्तम कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों का ने भगवान का नरसिंह अवतार के बारे में जाना था। वामन जी, मुझे युद्ध देखने के लिए बड़ी उत्कंठा रहती है। ब्राह्मणों को युद्ध करते देख मुझे बड़ा हर्ष होता है। आप भी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए हैं, अतः बताइए कब युद्ध करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। वामन जी ने हंसकर कहा, ठीक है ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फिर मैं जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव को गुरु बनाऊंगा और बहुत से क्षत्रियों के साथ कार्तवीर्य अर्जुन का वध करूंगा। आगे चलकर महाबली रावण लंका का राजा होगा। वह अपने अत्याचारों के कारण जब तीनों लोगों के लिए कंटक रूप कहा जाने लगेगा, तब मैं दशरथ और कौशल्या का पुत्र राम होकर भाइयों के साथ अवतार लूंगा। विश्वामित्र जी के यज्ञ मंडप में जाऊंगा
ताड़का को मारकर सुबाहु को यमलोक पठाऊंगा। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण करके सीता के स्वयंवर में जाऊंगा और शंकर जी का धनुष भंग करके सीता के साथ विवाह करूंगा। तत्पश्चात अयोध्या का राज छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन में चला जाऊंगा। वहां पहले मुझे सीता हरण का दुख प्राप्त होगा। इससे भी पहले मैं लक्ष्मण द्वारा राक्षसी सुप्रमखा की नाक को कान कटवा दूंगा। फिर 14,000 राक्षसों सहित खर, दुष्यंत तथा त्रिशिरा का वध करूंगा। मृग रूपधारी मारीच राक्षस को मौत की घाट उतारूंगा। तदनंतर रावण द्वारा मेरी पत्नी सीता का अपहरण होगा। सीता की रक्षा के लिए प्राण दे देने वाला जटायु दाह संस्कार करके सुग्रीव से मित्रता जोड़ूंगा। बाली को मारकर नल आदि वानरों के सहयोग से समुद्र पर पुल बांधूंगा। लंका पर घेरा डाल दूंगा और सब राक्षसों का संहार करूंगा। विभीषण को जो लंका का राज्य दूंगा, फिर अयोध्या आकर वहां का कंटक राज भोग कर काल और दुर्वासा के अद्भुत चरित्र द्वारा प्रेरित हो पुत्र को राज दे भाइयों के साथ ससरी परम धाम को जाऊंगा। द्वापर आने पर जब बहुत से असुर भावपन क्षत्रियों के भार से आक्रांत हो जाए, यह पृथ्वी रसातल जाने का उद्यत हो जाएगा, तब मैं उसकी दुर्दशा नहीं देख पा सकूंगा। मथुरा के राजा को कंस को मारकर शिशुपाल को भी परास्त करूंगा और समस्त असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारूंगा। कलयुग आने पर थोड़े जल वाले बादल होंगे, गौवें बहुत कम दूध देंगी, दूध में घी और मनुष्यों का सत्य अभाव होगा, लोक में चोरी का उपद्रव बढ़ जाएगा, सब लोग रोग से पीड़ित होंगे और किसी को अपना रक्षक नहीं पाएंगे। इस समय मैं बुद्ध रूप में अवतार लूंगा। उसके बाद जब नदियां छोटी हो जाएंगी, उनकी धारा पीछे की ओर बहने लगेगी तथा कार्तिक में ही वे सूख जाएंगी। एकादशी और शिवरात्रि का व्रत बंद हो जाएगा। उस समय कलयुग में ऐसे ऐसे बर्ताव होंगे जो पहले के 3 युगों में कभी नहीं हुए थे। बेटा माता पिता को त्याग कर पत्नी की सेवा में लग जाएगा। ना कोई गुरु होगा, ना सेवक, कोई किसी का सेवा नहीं करेगा। कलयुग इस पृथ्वी पर ज्यों ज्यों अपने रोग का विस्तार करता जाएगा, त्यों त्यों सब लोग एकाकार होते जाएंगे। सब कुछ म्लेच्छों द्वारा दूषित होगा। लोग स्नान और संध्या छोड़ देंगे। उस समय मैं कल्कि नामक विख्यात ब्राह्मण होऊंगा। और मलेच्छों का संहार करके याज्ञवल्क्य जी को पुरोहित बनाकर मलेच्छ वध का प्रायश्चित करने के लिए यज्ञ करूंगा। नारद जी, इस प्रकार जो मेरे अवतार होंगे उनमें युद्ध का अवसर आएगा। उस समय देवता लोग राजा बलि के साथ युद्ध नहीं करेंगे। दैत्यराज बलि मेरे यजन करते हैं, वे महात्मा पुरुष हैं, अतः मेरे द्वारा मारने योग्य नहीं है। उन्होंने महान यज्ञ का प्रारंभ करके सर्वस्व दान का नियम ग्रहण किया है। यों कहकर वामन जी नगर में गए और एक घर से दूसरे घर को देखते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों के घरों की पर भिक्षा मांगने लगे। वे प्रतिदिन स्नान और वेद अध्ययन करते और द्विजों के घर में भिक्षा एवं भोजन पाते थे। चौराहे पर तथा सुंदर मंदिरों में ठहरते थे। वहां बहुत लोग उन्हें घेरे रहते थे। उनके कंधे मोटे और डोली बड़ी थी। वे सिर हिलाकर ताल दे दे नाचते हुए और अत्यंत मनोहर स्वर में गाते थे। ब्राह्मणों को सभा में वे चारों वेदों का उच्चारण करते थे। वामन जी का स्वरूप बड़ा सुंदर था। दैत्यों तथा ब्राह्मणों के बालक उन्हें दिन रात घेरे रहते थे। वे सब ब्रह्मचारी वामन को यज्ञ मंडप में ले गए और बोले, तुम अपनी कुटी बनाने के लिए कोई स्थान राजा बलि से मांग लो। विद्वान ब्राह्मण का इस नगर में सदा आदर किया जाता है। सब मनुष्य उनसे अनुरोध करने लगे, वामन जी आप सदा दैत्यराज बलि के नगर में निवास करें। बहुत अच्छा कहकर वामन जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय मंडप के द्वार पर बड़ा कोलाहल हुआ। वामन जी उनके ब्राह्मणों के साथ वहां खड़े होकर वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्रों का वह महान घोष समुचे मंडप में छा गया। पहले से भीतर गए हुए दैत्यों ने दैत्यराज बलि को सूचित किया, देव एक वामन ब्रह्मचारी यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। आप उन्हें भीतर ले आने के लिए द्वारपाल को आज्ञा दें। एक मुख से चारों वेदों के उच्चारण की ध्वनि सुनकर राजा बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे द्वारपाल से बोले, इन्हें आदरपूर्वक भीतर ले आओ।
मैं इनकी पूजा करूंगा और इन्हें जिस वस्तु की इच्छा होगी वही दूंगा। मुझे वे बातें याद है जो गुरु जी ने सिखाई थी। कोई वेदमय पात्र होता है, कोई तपोमय। जो भी पात्र तुम्हारे पास आवेगा वही तुम्हें तार देगा। यज्ञ आरंभ होने पर मुझे सत्य पात्र के लिए अवश्य दक्षिणा देनी चाहिए। बलि की यह बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोका और कहा, राजन, वामन को भीतर न बुलाओ। सब ब्राह्मणों को पूजन यज्ञ मंडप के द्वार पर ही करना चाहिए। दीन, अंध, कृपण, बधिर, वामन, कुब्ज तथा रोगी ये सब द्वार पर ही पूजनीय योग्य है। आप द्वार पर ही जाकर सोने, चांदी और वस्त्रों से वामन का सत्कार करें। 4 पुरुषों का जन्म व्यर्थ है और 16 प्रकार के दान भी व्यर्थ है जिनके पुत्र नहीं है। जो धर्म से बहिष्कृत हैं, जो दूसरों के घर भोजन करते हैं तथा जो पराई स्त्री हैं उससे आसक्त हैं, इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ माना गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को अन्योपार्जित धन का दान नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण नहीं है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो पतित है, संध्याहीन है, जोर है, जो गुरु को प्रसन्न नहीं रख सकते, पिता माता की सेवा में से विमुख है, ब्राह्मणों में अधम है, शूद्र स्त्री से संपर्क रखते हैं, वेद विक्रेता, कृतधन, ग्राम पुरोहित अथवा गांव-गांव भिख मांगने वाले हैं, जिन्हें स्त्री ने वशीभूत कर रखा है, जो सांप पकड़ने वाले हैं या दूसरों को निंदा में रत रहते हैं, इन सब को दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी वेदों का स्वाध्याय करता है वह ब्राह्मण मेरे लिए विष्णु के समान आदरणीय है। घर पर क्षत्रिय ब्राह्मण के आने पर उसके सत्कार में विलंब नहीं करना चाहिए। उठकर उसका स्वागत करें, मीठे वचन बोले और चरण धोकर यथाशक्ति उसे भोजन दें। यही गृहस्थ का धर्म है। यदि वामन जी मेरे यज्ञ मंडप में से बिना पूजा प्राप्त किए ही लौट जाएंगे तो सर्व दक्षिणा के संकल्प से किया जाने वाला यह संपूर्ण यज्ञ व्यर्थ हो जाएगा। यह बातचीत हो ही रही थी कि वामन जी दैत्य राज बलि के समीप बुलाकर लाए गए। उनका पिंगल शरीर तेज से सूर्य और भांति प्रज्वलित हो रहा था। विष्णु स्वरूप वामन जी को आते देख राजा बलि उठकर उनके सम्मुख गए और प्रणाम करके आगे खड़े हो इस प्रकार बोले, मैं धन्य हूं जिसने के यज्ञ में विष्णु के समान ब्राह्मण का शुभागमन हुआ है। यूं कहकर बलि उन्हें मध्य वेदी के समीप ले गए, उन्हें बैठने के आसन दिया, पाद आचमनिया और अर्घ्य अर्पण किया, चंदन, धूप और गंध आदि से द्वारा उनके पूजा करके सामने खड़े हो उन्हें मधुपर्क और गो निवेदन की। वामन जी ने मधुपर्क को सूंघकर गाय को प्रणाम किया। बलि ने कहा, विप्रवर, आपका स्वागत है। वामन जी बोले, राजन, तुम्हारे कल्याण हो, मैं याचक होकर आया हूं, मुझे दान दो। बलि ने कहा, प्रभु बताइए आपको क्या दिया जाए। वामन बोले, दैत्यराज, भूमि दो। बलि ने कहा, प्रभु कितनी भूमि दूं। वामन बोले, राजन, मुझे कुटी बनाने के लिए 3 पग भूमि दीजिए। बलि ने कहा, मैंने आपको 3 पग भूमि दी। वामन बोले, मैंने तुम्हारे यह दान ग्रहण किया। इसी बीच में शुक्राचार्य बोल उठे, इन्हें दान न दो, ये सनातन विष्णु हैं। तब बलि ने कहा, गुरुदेव, यदि ऐसी बात है तो इनसे बढ़कर दान का उत्तम पात्र और कौन हो सकता है। यूं कहकर बलि ने सर्वे भाव से दाहिने हाथ से कुश उठा और अक्षत लिए, परंतु गुरु जी ने न तो संकल्प पढ़ा और न ही वामन के हाथ में जल ही गिरवाया। यह देख सारे ऋषि, होता, सभासद, बहुत से ब्राह्मण, दैत्य तथा राजा के स्त्री पुत्र और बंधु बांधव आश्चर्यचकित हो उठे और कहने लगे, दत्तम दिया तथा ग्रहीतम लिया। यह वाणी द्वारा दोनों ओर से कह दिए जाने पर भी गुरु जी के संकल्प के लिए जल क्यों नहीं छोड़ते हैं। वामन जी के हाथ में कल्याण के निमित्त ही जल दिया जाना चाहिए। वाणी द्वारा जो दान दे दिया गया उसे क्रिया द्वारा निसंपन्न क्यों नहीं किया गया जाता। गुरु जी यजमान को नरक में घसीट रहे हैं। यह सब सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, राजन, ये वामन साक्षात विष्णु हैं। देव योग से तुम्हें देखने के लिए आए हैं। पता नहीं दान लेकर ये तुम्हारा प्रिय करेंगे या प्रिय। तब बलि ने कहा, गुरुदेव, मेरी बात सुनिए, मैं इंद्र हूँ। साक्षात भगवान विष्णु ही ब्राह्मण है और देने योग्य द्रव्य सूर्य देवता का स्वरूप है।
जब साक्षात विष्णु ही यहाँ उपस्थित हैं, तब इनकी प्रीति के लिए मुझे यह दान क्यों नहीं देना चाहिए। इनका प्रीति के लिए मुझे यह दान क्यों नहीं देना चाहिए। यों कहकर बलि ने वामन जी के हाथ में संकल्प का जल दे दिया। तब वामन जी चतुर्भुज रूप धारण करके बढ़ने लगे। उनके बढ़ते हुए स्वरूप को देखकर ब्राह्मण, ऋषि और देवता उनकी स्तुति करने लगे। देव आपकी जय हो, अनंत आपकी जय हो, सर्वव्यापी विष्णुदेव आपकी जय हो, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले परमेश्वर आपकी जय हो, मत्स्य रूपधारी हरे आपकी जय हो, कुर्मा अवतार आपका जय हो, पृथ्वी को उठाने वाले वराह आपके नमस्कार है, नरसिंह आपको नमस्कार है, नमस्कार है, जगदिनी नंदन परशुराम आपको नमस्कार है, लक्ष्मण से श्री राम आपको जय हो, श्री कृष्ण जगन्नाथ देवकी नंदन आपकी जय हो, बुध और कल्कि को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जब सब नर नारी भगवान की स्तुति करते थे, देव ऋषि नारद और सनकादि योगी भी उनके गुण गाते थे। भगवान विष्णु ने 2 ही पग में समस्त ब्रह्मांड को माप लिया, तीसरे के लिए स्थान न रहा। इस समय देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों ने भी भगवान विष्णु के चरणों का पूजन कर और उनका सत्वन किया। गंधर्वों ने उनके गुण गाए। भगवान जब अपने चरणों को समेटने लगे, उस समय उसके आघात से ब्रह्मांड फूट गया और उससे बाहर का जल वहां भी प्रकट हो गया। वही जल भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा है, जो ब्रह्मांड के शिरोभाग से निकली है। गंगा देवी त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। साक्षात भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर उन्हें धारण किया। वे सर्वलोक में धुर्नी के नाम से पूजित होती है और भूलोक में आने पर गाम, भूमि, गता इस व्यक्ति पति के अनुसार गंगा कहलाती है। तथा जब वे पताल आई तब त्रिपतगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा जी के स्मरण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। उनके दर्शन से संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उनके जल में स्नान करने मात्र से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गंगा जी में स्नान करके देवी विष्णु तथा शिव की पूजा करता है, वह इंद्रलोक को लांग कर श्री विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्री विष्णु के चरणोदक रूप गंगा का जल पीकर उसमें स्नान करके तथा उसे प्रणाम करके मन और इंद्रियों का पूर्ण संयम रखने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी को उपवास करके मनुष्य मुक्ति पाते हैं। जो शुद्ध भाव से युक्त हो परमात्मा चिंतन हो में स्थित होते हैं, जन समुदाय के स्थानों से विरक्त रहते हैं, वे संसार बंधन का उच्छेद करके परम गति को प्राप्त होते हैं। महादेव जी कहते हैं, देवी प्रतिज्ञा की पूर्ति न कर सकने के कारण वामन जी जो बलि का निग्रह किया, उससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि पर अनुग्रह किया और उन्हें पाताल लोक में भेजकर स्वयं वामन स्थली में निवास करने का विचार किया। वहां उन्होंने पंच अग्नि गंग साधन किया और वामनपुर में बसाई हुई विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई वह पुरी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दी गई। वह पुरी भद्रा नदी के किनारे स्थित है। मधुमती के 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वृद्ध प्रभास में उनका सबका विस्तार बताया गया है। भगवान विष्णु वामन स्थली में स्थित हुए। राजा बलि पाताल लोक में रहने लगे। मधुमती के में सब कामनाओं और फलों के दाता भगवान माधव विराजमान है। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें 12 योजन विस्तृत प्रभास क्षेत्र का वर्णन किया, जो स्मरण करने मात्र से सब सिद्धियों को देने वाला है। बोलो प्रभास खंड संपूर्णम। इसके बाद हम लोग प्रभास खंड का आज संपूर्ण किए हैं और इसी के साथ हम लोगों ने राजा बलि और वामन अवतार का अद्भुत प्रसंग का श्रवण किया है। मेरे भोलेनाथ की ही दया है कि हम लोग इस कथा का माध्यम से राजा बलि के इस अद्भुत प्रसंग को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं तो वहां साक्षात उपस्थित ही हूं। भगवान के इस अभूतपूर्व कथा को
सच में हम लोगों को अज्ञानता है, हम लोग कुछ नहीं जानते। कल से हम लोग प्रभास खंड द्वारका महात्म्य का पाठ करेंगे और द्वारका महात्म्य में द्वारका के बारे में हम लोग आगे की ओर जानेंगे। द्वारका महात्म्य के पाठ की महिमा का, सेवा का महत्व ही इसका आखिरी प्रभास खंड दुर्गाहर का महात्म ही पूर्ण करने के लायक है। और मुझे यह बहुत ही विस्मित है कि मैं 1338वें पृष्ठ पर आज हूं और इसमें 1372 पृष्ठ है। तो अब बहुत ही जल्द इसका समापन होने वाला है। बाबा भोलेनाथ इसकी समापन मुझसे करवा लें और मैं बाबा के समक्ष इसको अर्पण कर सकूं और ताकि नए ग्रंथ को फिर से चालू कर सकूं। बाबा अपना कार्य मुझसे करवाते रहें और मैं बाबा का कार्य करते रहूं, यही ऐसी मेरी गुरुदेव से प्रार्थना है, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है। हे बाबा, मैं फिर से यही कहूंगा कि भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी के साथ हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। और हम लोग बादाम भुजा हुआ या कच्चा? अरे भुजा हुआ। भजा कर हरिओम तत्सत, जीवन का है ये सार, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, जीवन का है ये सार, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जपा कर तू हरिओम तत्सत, भजा कर तू हरिओम तत्सत, जीवन का है ये सार, हरिओम तत्सत, 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 हरिओम तत्सत। हम लोग अब द्वारका महात्म्य की ओर बढ़ेंगे। कल से हम लोग द्वारका महात्म्य के बारे में जानेंगे। मेरे जगन्नाथ जी, मेरे विश्वनाथ जी यह कार्य मुझसे करा लें और स्वयं ही कर लें। मैं तो क्या कर पाऊंगा, मैं तो बस उनका दास हूं और उनके चरण कमलों में ही मेरा निवास है। मेरा सत्य में यही है कि मेरे जीवन में अच्छा बुरा सब मेरे बाबा को ही अर्पण है। तो बाबा जाने, बाबा का काम जाने। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। जपा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, मेरे विष्णु जी की जय, लड्डू गोपाल की जय, गणेश जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, शिव महापुरा परिवार की जय, त्रिशक्ति धाम की जय, के सरस्वती माता की जय, शिव महापुराण की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवता नमो नमः। इसी के साथ मैं आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं और प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से विराजमान रहे। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि हे बाबा,
हे सभी देवी देवता प्रसन्न हुए। इस कथा का, अद्भुत कथा प्रसंग का, वामन का अवतार का, विष्णु भगवान के वामन रूप में त्रिंग पग भूमि नापने का जो कथा मैं सुना पाया हूं, वह सुना सका हूं, इससे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सभी लोगों का कष्ट दूर कीजिए। काल हर दुखहर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। सभी का कल्याण हो, और मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। मैं आकाश अजय बंसल गोतोत्पन्नम आपको चरणों में अर्पण करता हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।